महाराष्ट्र के अंदर 2024 यानी हाल ही में विधानसभा का चुनाव हो रहा है। इस चीज को आप भी जानते हैं और बखूबी जानते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मौलाना नोमान सज्जादी साहब ने महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी ओवैसी की पार्टी को समर्थन दे दिया है। हम आपको इस वीडियो में दो ऐसे विधानसभा के बारे में बताएंगे जहां पर मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने एमआईएम पार्टी के दोनों उम्मीदवारों को समर्थन दिया है और उनको खुलकर वोट करने की बात कहा है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं यह मुसलमान कब सुधरेगा। हम आपको एक चीज ये भी बताएंगे कि किस तरह से बीजेपी और एमवीए, बीजेपी गठबंधन और एमवीए गठबंधन दोनों तो अलग अलग गठबंधन है, लेकिन दोनों एक दूसरे की कैसी मदद करता है, किस प्रकार से मदद करता है, हम आपको इस वीडियो में वो भी बताने वाले हैं। सबसे पहले ओवैसी के 16 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। 16 उम्मीदवारों में 10 ऐसे उम्मीदवार हैं जिन 10 उम्मीदवारों के बारे में ये कहा जाता है कि इंशाल्लाह वो विधायक बनेंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन सबसे पहले हम आपको बताएंगे औरंगाबाद ईस्ट विधानसभा के बारे में। औरंगाबाद ईस्ट विधानसभा एक ऐसा विधानसभा है और पूरे महाराष्ट्र के हॉट सीटों में सबसे एक नंबर का वो हॉट सीट है। यानी इस सीट पर सबकी नजर है। पूरे महाराष्ट्र वाले इस सीट पर नजर गड़ाए रखे हैं कि आखिर इस सीट पर हो क्या रहा है। पूर्व सांसद इम्तियाज जलील साहब यहां से चुनावी मैदान में है। उम्मीदवार एमआईएम पार्टी का बनकर है और उनका मुकाबला बीजेपी के उम्मीदवार से वहां पर होने जा रहा है। बीजेपी के उम्मीदवार का वहां पर दबदबा चलता है। हालांकि एमआईएम पार्टी के भी बहुत सारे समर्थक वहां पर हैं। इस बार पूर्व सांसद इम्तियाज जलील साहब वहां से अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं और उनका सीधा सीधा कड़ा मुकाबला बीजेपी के उम्मीदवार से है। लेकिन वहां पर एमवीए वालों ने क्या किया है दोस्तों, हम आपको बता रहे हैं। जो एमवीए गठबंधन है, जो बीजेपी को रोकने का प्रयास करती है, बीजेपी की सरकार महाराष्ट्र में ना बने, वो इस बात को सोचती है और समझती है। लेकिन एमवीए गठबंधन वालों ने औरंगाबाद ईस्ट में इम्तियाज जलील को हराने के लिए बीजेपी को समर्थन कर दिया है। जी, आप सही और सच सुन रहे हैं। लेकिन ये मुसलमान समझ नहीं रहा है। ये कह रहा है कि मुसलमान हम उनको वोट नहीं देंगे, ओवैसी सिर्फ मुसलमानों की बात करता है। तरह तरह के इल्जामात ओवैसी के ऊपर ये मुसलमान लगाता है। लेकिन हकीकत में क्या है, ये एमवीए गठबंधन वाले भी अगर सामने डायरेक्ट तौर पर अगर उनका समर्थन नहीं कर रहा है तो इनडायरेक्ट तौर पर उसका समर्थन जरूर कर रहा है, उनका सपोर्ट जरूर कर रहा है। क्यों कर रहा है, हम आपको सबसे पहले बताते हैं। सबसे पहले औरंगाबाद ईस्ट विधानसभा से 27 मुसलमानों का जो है नॉमिनेशन दाखिल करवाता है। ये दोनों पार्टियां, ये दोनों गठबंधन, चाहे एनडीए गठबंधन हो या एमवीए गठबंधन, 27 मुसलमानों को वहां से पहले नॉमिनेशन करवाता है। क्यों? सिर्फ इसलिए कि मुसलमानों की वोट को तकसीम किया जाए, मुसलमानों की वोट को बांटा जाए और जो बीजेपी गठबंधन के उम्मीदवार हैं वहां हिंदू एक तरफा उनको वोट करें और वो चुनाव जीत जाए। ये देखिए कितनी गंदी राजनीति, कितना गंदा चाल वो चलते हैं। लेकिन ये मुसलमान समझ नहीं रहे हैं, ये उनके चिंगुल में आ जाते हैं, ये उनके जाल में फंस जाते हैं। सबसे पहले 27 मुसलमानों का नॉमिनेशन करवाया और उसके बाद भी जब देख रहा है कि ओवैसी के उम्मीदवार इम्तियाज जलील के सभाओं में इतने लोगों की भीड़ लगती है, इतने लोग वहां पर पहुंच जाते हैं उसके भाषण को सुनने के लिए या उससे मिलने के लिए, तब वो अब ये गंदा चाल चलना शुरू किया है कि एमवीए वाले तले तल यानी अंदरे अंदर वो बीजेपी गठबंधन के उम्मीदवार को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको समर्थन दे रहे हैं। लेकिन देख लीजिए, ये सिर्फ ओवैसी का दुश्मन है, सिर्फ ओवैसी को हराने के लिए ये लोग ऐसा कर रहे हैं। हालांकि अगर एमवीए वाले इतना अच्छा होते तो उनको ओवैसी के पार्टी को समर्थन करना था। अगर वो चाहता कि भाई बीजेपी को हमें रोकना है तो बीजेपी को आप समर्थन क्यों कर रहे हैं, आपको तो ओवैसी के उम्मीदवार को समर्थन करना चाहिए। लेकिन ऐसा वहां पर नहीं हो रहा है। खैर, 1,15,000 मुसलमान वोटर्स हैं उस विधानसभा में, यानी पूर्वी जो है औरंगाबाद में। तो वहां के लोग अब ये फैसला करेंगे कि भाई किनको जिताना है, किनको नहीं जिताना है। लेकिन ओवैसी साहब बड़ी उम्मीद के साथ वहां पर उम्मीदवार पूर्व सांसद इम्तियाज जलील साहब को जो है पूरा विश्वास देकर, लोगों पर पूरा भरोसा करके वहां पर इम्तियाज जलील को चुनावी मैदान में उतारा है। अब वहां के लोग फैसला करेंगे कि वो किनका साथ दे रहे हैं, क्या वो बीजेपी का साथ दे रहे हैं या फिर ओवैसी के उम्मीदवार इम्तियाज जलील साहब का साथ दे रहे हैं। इम्तियाज जलील साहब के साथ इनकी कोई जाती दुश्मनी नहीं है,
सिर्फ यही दुश्मनी है कि इम्तियाज जलील मुसलमानों की आवाज उठाता है, इम्तियाज जलील मजलूमों की आवाज को अपनी आवाज समझकर पार्लियामेंट में उठाता है, इम्तियाज जलील हर मजलूम के घर पहुंच जाता है, हर जरूरतमंद की जरूरत को पूरा करने में ये अपना अहम रोल निभाता है। यही वजह है कि इम्तियाज जलील को ये इतना नापसंद समझते हैं या इनको इतना खराब समझते हैं। अब जरा हम आपको दूसरा विधानसभा के बारे में बताते हैं, औरंगाबाद जिला के ही औरंगाबाद सेंट्रल विधानसभा के बारे में। औरंगाबाद सेंट्रल विधानसभा में ओवैसी के पूर्व सांसद और पूर्व विधायक इम्तियाज जलील साहब 2014 में यहां से विधायक बने थे। 5 साल के बाद 2019 में पूरे औरंगाबाद लोकसभा सीट में वो एमपी का चुनाव लड़े और वो 19 में एमपी बन गए, चुनाव जीत जाते हैं। फिर 5 साल का कार्यकाल रहता है। जब 2024 में लोकसभा की बारी आती है, जब लोकसभा का जो नया एमपी बनाने की बारी आती है, तो औरंगाबाद जिला के लोगों ने इम्तियाज जलील साहब को वहां से नहीं चुनते हैं, दूसरे उम्मीदवार को वहां से चुन लेते हैं। लेकिन वहां के लोगों का जो मूवमेंट है अभी भी एमआईएम पार्टी की तरफ जरूर है। लोग चाहते हैं कि हम ओवैसी को वोट तो जरूर किए थे, लेकिन ओवैसी के उम्मीदवार को चुनाव में कैसे हार हुआ ये हम नहीं जानते हैं। खैर कोई बात नहीं है, हार तो हार होता है। ओवैसी के उम्मीदवार वहां पर यानी औरंगाबाद सेंट्रल से नसीरुद्दीन सिद्दीकी साहब को बनाया गया है। 2019 में वो विधानसभा का चुनाव लड़े थे, जब इम्तियाज जलील साहब एमपी बन गए उस वक्त, तो वहां से उनको वोट 82,000 मिला था और दूसरे स्थान पर थे, चुनाव नहीं जीत सके थे। इस बार जो वहां का माहौल है जबरदस्त है, ओवैसी के फेवर में है, वहां से नसीरुद्दीन साहब चुनाव जीत सकते हैं, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है। लेकिन ये मुसलमान नासमझ है, ये मुसलमान समझ नहीं रहा है। अब यहां पर दूसरा चाल देख लीजिए। औरंगाबाद ईस्ट में एमबीए वालों ने बीजेपी को समर्थन दिया था और औरंगाबाद सेंट्रल में बीजेपी वाले एमबीए को समर्थन कर रहे हैं। बीजेपी वाले देख रहे हैं कि हम यहां पर मजबूत नहीं है, तो वो एमबीए को समर्थन कर रहे हैं, यानी महाविकास आघाड़ी के जो उम्मीदवार हैं उनको समर्थन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि ओवैसी के नसीरुद्दीन सिद्दीकी साहब चुनाव ना जीत सके, चुनाव हार जाए। इतनी जो है वहां पर गंदी राजनीति किया जा रहा है एमबीए और बीजेपी वालों के द्वारा। दोस्तों इस चीज को आप और हम बखूबी समझते हैं, लेकिन वो विधानसभा भी ऐसा विधानसभा है जहां पर इतने मुसलमान वोटर्स हैं, अगर वो जब चाहें जिस वक्त चाहें वो किसी को भी विधायक बना सकते हैं और किसी को भी विधायक की कुर्सी से उतार सकते हैं। लिहाजा वहां के भी मुसलमानों का अब हमें ये देखना है कि वहां के लोग किसको पसंद करते हैं। क्या ओवैसी के उम्मीदवार नसीरुद्दीन सिद्दीकी को पसंद करते हैं, या फिर वहां पर जो एमबीए के उम्मीदवार शिवसेना गुट के जो उम्मीदवार हैं क्या उनको पसंद करते हैं? ये तो आने वाला 20 नवंबर के बाद 23 नवंबर को ये क्लियर हो जाएगा। दोस्तों माहौल बिल्कुल गर्म हो चुका है, तमाम पार्टी की तरफ से लोगों को लुभाने की कोशिश की जा रही है। 20 नवंबर को वहां पर चुनाव होना है, 23 नवंबर को चुनाव की गिनती होनी है। 23 नवंबर के बाद पता चल जाएगा कि ओवैसी का वहां पर कितना प्रभाव रहा, कितने लोग ओवैसी की बातों पर जो है अमल किए, उनको वोट किए। वर्तमान में पूरे महाराष्ट्र में ओवैसी का 2 विधायक है, एक मालेगांव से मुफ्ती इस्माइल साहब, दूसरा धुले से फारूक शाह साहब। इंशाल्लाह ये दोनों विधायक बनेंगे ही। उसके अलावा औरंगाबाद सेंट्रल से भी नसीरुद्दीन सिद्दीकी साहब बनेंगे, औरंगाबाद ईस्ट से भी पूर्व सांसद इम्तियाज जलील साहब विधायक बनेंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। बाकी दोस्तों आपने हमारा इस पूरा वीडियो को देखा, हमने आपको एक एक करके बताया कि किस तरह से ओवैसी के उम्मीदवार को या ओवैसी को हराने के लिए गंदी राजनीति चला जा रहा है एमबीए गठबंधन और एनडीए गठबंधन वालों की तरफ से। बाकी आपको क्या लग रहा है, क्या ओवैसी के उम्मीदवार को वहां पर कामयाबी मिलेगी? अगर मिलेगी तो 16 उम्मीदवारों में कितनी सीटों पर कामयाबी मिलेगी? आपको हमें हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। बाकी बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज।